सिनेमा के अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, आज फिर काफ़ी दिनों के बाद आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि कुछ ऐसी मसरूफियतें रहती हैं कि जिसकी बिना पे कभी कभी न चाहते हुए भी देर हो जाती है। और इस बार ऐसा हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो मेरी एक्टिविटीज़ है उनमें इस चैनल के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें स्टेज की एंकरिंग है, एक्टिंग है, वॉइस ओवर है, कुछ राइटिंग की बातें हो जाती हैं। तो बहरकैफ ये मैं कहाँ अपनी बातें लेके बैठ गया। हुआ कुछ यूँ कि बीच बीच में ऐसा होता है कि मैं कुछ शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ समाज को एक मैसेज देने के रूप में। और इसके पहले काम तो मैंने बहुत सारा किया है, लेकिन कुछ फिल्में भी बनाई हैं। जैसे बहुत पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी हमसफर। हमसफर का कॉन्सेप्ट ये था कि जिस तरह से एक नॉर्मल शख्स मोहब्बत करता है, वैसे ही जो लोग हैंडीकैप्ट होते हैं, जिस्मानी तौर से माजूर होते हैं, गर्चे वो माजूर होते हैं लेकिन उनका जो दिल होता है वो उसी तरह से धड़कता है जैसे हमारा धड़कता है। वो भी उसी तरह से मोहब्बतें करते हैं जैसे हम करते हैं। और इसी टॉपिक पे मैंने वो फिल्म बनाई थी जिसकी काफी प्रशंसा हुई थी। अभी हालिया मैंने 2 फिल्में और बनाई। एक था एक अटूट बंधन, कि जिसमें मैंने मैरिटल रिश्तों की मजबूती को दिखाया था कि जब आपस में कहीं पर कोई मतभेद हो भी जाए तो एक को चाहिए कि वो थोड़ा सा झुक कर अपनी अना को, अपनी ईगो को साइड रख दे और रिश्तों को बचा ले। लास्ट की मेरी फिल्म थी शराब, जिसमें मैंने ये बताया था कि सोशल मीडिया का जो असर है वो इतना जबरदस्त हो रहा है कि हमारी आज की नई नस्ल के बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं। कई लोग तो अपनी जान तक गंवा चुके हैं और उन्हें अपने रिश्तों की परवाह नहीं है, उन्हें अपने कैरियर की, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। उन्हें अगर परवाह है तो व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, इन्हीं चीजों की, उसे भी आप लोगों ने काफी सराहा क्योंकि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था वो। इस बार मैं आपके सामने फिर एक फिल्म लेकर आ रहा हूं। फिल्म का नाम है पछतावा। इसमें मैंने दिखाया है कि रिश्तों की जो अहमियत होती है, खूनी रिश्ते हों या गैर खूनी रिश्ते हों, ऐसे रिश्ते जब हम किसी के साथ हमारा दिल का रिश्ता होता है उसकी भी क्या अहमियत होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं या हम उनकी अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी एक कहानी है ये जिसका नाम है पछतावा। इसे लिखा भी मैंने है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी मैंने किया है। क्योंकि भाई मेरे पास ना कोई स्पॉन्सर है ना कोई फाइनेंसर है, तो मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए अपनी ही जेब का इस्तेमाल करता हूं। हालांकि जेब बहुत छोटी है, कभी कभी तो थोड़ी तंगी भी हो जाती है। और फिल्म को देखने के बाद अगर आप उसके टेक्निकल पहलुओं को देखेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि शायद मैं सही कह रहा हूं। लेकिन बहरहाल टेक्निकल कमियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच जाए। और मैं अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हूं इसका फैसला आप लोग करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पछतावा फिल्म, ये आधे घंटे की फिल्म है। इसमें आज मैं पछतावा का एक ट्रेलर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और इसके बाद इसी फिल्म को बाकायदा 1 जुलाई को लेकर हम इसी चैनल यानी कि सिनेमाया चैनल के माध्यम से आपके सामने आएंगे, इस उम्मीद बल्कि इस यकीन के साथ कि अब तक आप लोगों से जितनी मोहब्बतें हमें मिलती रही हैं इस बार भी मिलेंगी। तो अब आइए चलते हैं आज के पछतावा के उस ट्रेलर की जानिब। और हाँ, हमें आपके कमेंट्स का भी बहुत इंतजार रहेगा। आइए देखते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है दया। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। शादी के बाद मैंने तुम्हें हर तरह की खुशी देने की कोशिश किया। तुम तो दया शंकर हो, शंकर वाली दया क्यों नहीं दिखा रहे हो? संयोग से आप बहुत ही अच्छे समय में आप लोग आए हैं। नहीं मनवी साहब, मुझे वो छोटा सा नवजात शिशु ही दे दीजिए जिसे मैं अपने बच्चे की तरह अपना कर उसे पालूं। उस 2 दिन का बच्चा है, मुझे दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत
हो गया कि मुझे वो छोटा सा बच्चा दे दीजिए। हम उस अनाथ बच्चे को गोद तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा जानते हैं आपके यहाँ तो आजकल अपने बच्चे अपने नहीं होते। 2 दिन के बच्चे का क्या धर्म और क्या जाति, एक इंसान का बच्चा है। रवि को अपना सब कुछ दे दिया दया, अब वही तो हम लोगों का सब कुछ है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊंगा? सुमन आपकी बहू। मेरी बहू? तो ये अचानक तुमने कैसा झटका दिया? क्या पापा जी हर वक्त चाय चाय, नौकर समझ रखा है क्या मुझे? किचन में दूध पत्ती चीनी सब मौजूद है, आकर खुद बना लीजिए। अपने ही घर में क्या से क्या बन के रह गया हूँ। बेशर्मी की भी हद होती है। हम यहाँ एसी का बिल भर भर के मरे जा रहे हैं और बूढ़े नवाब को एसी के बिना रहा ही नहीं जाता। मुन्ने को भी साथ ले जाऊंगी, फिर दोनों बाप बेटे मिलकर छैया छैया करते रहना। बच्चे से बड़ा कर दिया, समाज में सर उठाकर चलने के लायक बना दिया। एक्ट पे क्या क्या है? हमारा कोई सामान तो नहीं? जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको ओल्ड एज होम में भेज। मैंने बारहा देखा। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आखिर आपका क्या परेशानी है। मैं ही वो बदनसीब रात के अंधेरे में पले हुए पाप की निशानी हूँ। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी तलाफी मुमकिन नहीं। दोस्तों, ये तो तकरीबन 3 मिनट का एक छोटा सा ये ट्रेलर था कि जिसमें मैंने आपको फिल्म पछतावा की कुछ नो हाउ, कुछ उसके बारे में बताने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि ये कहानी किस नहज की है और इसमें मैंने क्या बताने की और दिखाने की कोशिश किया है। लेकिन मैं आपसे इस बात की गुजारिश करूंगा कि 1 जुलाई जब ये फिल्म पछतावा बाकायदगी से बिल्कुल पूरे तरीके से सिनेमाया चैनल पे पब्लिश की जाए तो एक बार इसे देखिएगा जरूर, क्योंकि ट्रेलर में तो वो सारी बातें मैंने आपको नहीं दिखाई हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे जाविये हैं कि जब पूरी फिल्म को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। आदाब, नमस्कार।